साल 2022 में इस बार 17 अक्टूबर सोमवार के दिन अहोई अष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे अहोई अष्टमी की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। अगर इस दिन व्रत रखते समय महिलाओं को पीरियड्स हो जाएं तो पीरियड्स की अवस्था में पूजा कैसे करनी चाहिए, किस प्रकार से इस व्रत को रखना चाहिए, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। अहोई अष्टमी के दिन जो भी महिलाएं हैं वो अपनी संतान की लंबी उम्र, उनकी सुख समृद्धि और सुखी जीवन की कामना करती हैं। करवा चौथ के व्रत की तरह ही इस दिन भी महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए सारा दिन निर्जला उपवास रखती हैं। निसंतान महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना से व्रत रखती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं शाम को तारों को अर्घ देने के बाद, तारों के दर्शन करने के बाद अपना व्रत खोल लेती हैं। इस दिन विधि विधान के साथ अहोई माता की पूजा अर्चना करके संतान के सुख की प्रार्थना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि अहोई अष्टमी का व्रत रखने से संतान से जुड़ी सारी समस्याएं और उन पर आने वाला संकट भी दूर हो जाता है। व्रत के दिन महिलाओं को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। एक चौकी पर साफ पीला या लाल वस्त्र बिछाकर उस पर आप अहोई माता का जो भी चित्र या आपके पास जो भी प्रतिमा है उनकी स्थापना करने के साथ ही गेरू से दीवार पर अहोई माता का चित्र भी बनाया जाता है। साथ ही से ही और उनके 7 बच्चों के चित्र भी बनाए जाते हैं। आप चाहें तो दीवार पर चित्र बनाने की जगह मार्केट से खरीदे हुए कैलेंडर का भी पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। फिर शुभ मुहूर्त में यानी कि जो अहोई की पूजा होती है, मुख्य पूजा, वो प्रदोष काल के समय शाम के समय की जाती है। तारे निकलने से पहले पूजा संपन्न कर लेनी चाहिए। कुछ जगह पर व्रत की कथा दोपहर के समय तो कुछ जगह पर शाम को सूर्यास्त से पहले सुनी जाती है। जैसी भी आपके यहाँ मान्यता हो उसके अनुसार आप शाम की पूजा कर लें। मिट्टी के करवे में या मिट्टी के ही कलश में या आपके पास कोई धातु का कलश हो तो उसमें आप जल भरकर अपने घर में जो मंदिर में चौकी स्थापित की है वहाँ पर रखना चाहिए। फिर चावल और रोली से अहोई माता की पूजा की जाती है। अहोई माता को मीठे पुए या फिर आटे के हलवे का भोग या खीर पूड़ी का भोग लगाया जाता है। साथ ही हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर अहोई माता की कथा पढ़ी या सुनी जाती है। बहुत सी जगह पर मिट्टी के 2 करवे पूजा में प्रयोग किए जाते हैं। एक में गेहूं भरकर रखे जाते हैं, दूसरे में अहोई माता की पूजा करते समय जल भरकर रखा जाता है, जिसे शाम की पूजा करके तारों को अर्घ दिया जाता है और इस प्रकार से शाम की पूजा की जाती है। यदि हो सके तो अपने बच्चों को अपने पास बिठाकर ही अहोई माता की कथा उन्हें भी सुनानी चाहिए। तारे निकलने के बाद तारों को अर्घ देकर अपना व्रत खोल लिया जाता है। जिस जरूरी सामग्री की आपको इस दिन आवश्यकता होगी उसमें अहोई माता की मूर्ति या तस्वीर, कैलेंडर, माला, दीपक, करवा, अक्षत, पानी रखने के लिए कलश, रोली, अक्षत, दूब, कलावा, श्रृंगार का सामान, श्रीफल, शुद्ध सात्विक भोजन जिसे पकवान के रूप में आप भोग लगाते हैं, बायना जो कि सासू माँ को दिया जाता है पूजा करने के साथ ही। जब अहोई की माला आप अपने गले में पहनते हैं उस समय आपको अपने परिवार में सासू माँ को, यदि सासू माँ नहीं हो तो फिर ऐसे में अपने ही परिवार की यानी कि ससुराल की किसी बड़ी बुजुर्ग महिला को आप ये बायना दे सकते हैं। अगर आसमान में बादल हो और आपको अगर तारों के दर्शन ना हो पाए तो ऐसे में तारे उदय का समय, जो कि हमारी दूसरी वीडियो में आपको बताया गया है, उसमें आप शुभ मुहूर्त देखकर उसके बाद कभी भी अपना व्रत आप खोल सकते हैं। अगर किसी महिला को इस दिन व्रत रखते समय पीरियड्स आ जाते हैं तो ऐसे में आप अपने पति से ये पूजा करवा सकते हैं। पूजा करने के लिए आप अपनी सासू माँ से, अपने बच्चों से भी मदद ले सकते हैं। ऐसे में आपको केवल मानसिक पूजा करनी चाहिए, किसी भी पूजन सामग्री को नहीं छूना चाहिए। जो बायना है वो आप अपने बच्चों के हाथ से भी, अपने पति के हाथ से भी अपनी सासू माँ के लिए निकलवा सकते हैं। और अगर शुद्ध अवस्था में आप पूजा करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि अहोई की माला पहनना जरूरी होता है। अगर आपके यहाँ अहोई की माला पहनने का नियम नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अधिकतर जगह पर आज के दिन अहोई माता की पूजा करके स्याऊ का लॉकेट, जिसे अहोई माता का लॉकेट भी कहते हैं, वो गले में पहनना होता है, जिसमें हर साल आपके जितने बच्चे हैं, कुछ लोग बेटों के लिए इस व्रत को रखते हैं, कुछ लोग अपनी संतान चाहे वो बेटा हो या बेटी हो सब एक बराबर मानते हैं, तो वो लोग जब व्रत रखते हैं तो एक एक दाना आपको चांदी का इस माला में बढ़ाना होता है। कुछ जगह पर चांदी का जो भी दाना है वो तब बढ़ाते हैं जब आपके बच्चों की शादी हो गई हो। तो इस नियम के लिए आपको किसी भी दूसरे की बात में ना आकर अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों से, जिस भी नियम का पालन आपके परिवार में किया जाता हो इस दिन, उन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए इस व्रत को रखना चाहिए।
एक बात का ध्यान इस दिन आपको रखना है कि शाम को जब आप सूर्यास्त से पहले-पहले जो पूजा करेंगी, उसके बाद जिस लोटे में या जिस कलश में, करवे में आपने तारों को अर्घ देने के जल रखा है, तो जब आप तारों को अर्घ देंगी तो उसमें सारा जल तारों को अर्पित ना करके थोड़ा-सा बचा लेना चाहिए। बाद में बचे हुए जल को दिवाली के दिन अपने पूरे घर में छिड़का जाता है। घर के मुख्य द्वार पर, घर के सभी कमरों में, यदि एक कमरा है तो वहाँ पर भी, सिर्फ बाथरूम को छोड़कर आपको अपने किचन में, अपने कमरों में, अपने मंदिर में इस जल को ज़रूर छिड़कना चाहिए। कुछ बूंदें आप करवे में ज़रूर बचा कर रखें। कहते हैं कि ये जो जल है बहुत पवित्र जल है और घर परिवार में सुख समृद्धि को इस जल के छिड़काव से किसी की नज़र नहीं लगती। बच्चों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती, बच्चों को सद्बुद्धि मिलती है और बच्चे हमेशा अपने माता पिता का कहना मानने वाले होते हैं। अहोई की जो माला इस दिन पहनी जाती है, वो पहनने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आप उसे दिवाली की पूजा करके अगले दिन या तो शुभ मुहूर्त में निकाल सकते हैं, किसी शुभ दिन निकाल सकते हैं। सूर्यास्त होने से पहले अहोई की माला निकाल कर रख दी जाती है और माला निकालने के बाद अहोई की माला जो आपने पहनी हुई है उसका विधिवत पूजन किया जाता है। इस दिन प्रसाद में आप कुछ ना कुछ मीठा जरूर बनाएं और फिर अहोई माला को प्रणाम करके आप उसे अपने घर में जहाँ पर भी आपने पहले इस माला को रखा हुआ है वहाँ पर आप रख सकते हैं। अगर आप पहली बार इस व्रत को रख रहे हैं तो आप किसी पवित्र शुभ जगह पर, चाहे तो अपने मंदिर में जहाँ पर मंदिर की पूजा का आप सामान रखते हैं, वहाँ पर भी इस लॉकेट को, इस माला को आप रख सकते हैं। और जब अगले साल फिर से आप अहोई का व्रत रखेंगे तो इसी माला को आपको पहनना होता है। अहोई अष्टमी का व्रत एक बार प्रारंभ करने के बाद आजीवन रखना होता है और इस व्रत को बीच में किसी भी हाल में नहीं छोड़ा जाता है। वैसे तो इस व्रत को निराहार और निर्जल ही रखा जाता है, लेकिन जो महिलाएं शारीरिक रूप से स्वस्थ ना हो या फिर प्रेग्नेंट हो तो ऐसी अवस्था में दिन में 1 या 2 बार आप दूध, फल या चाय वगैरह लेकर भी इस व्रत को रख सकती हैं, क्योंकि इस तरह की अवस्थाओं में जो कठिन व्रत होते हैं उनके नियमों का पालन करने में कुछ छूट होती है। इस दिन अपने घर में बच्चों की पसंद के पकवान बनाने चाहिए, उन पर किसी तरह का कोई क्रोध नहीं करना चाहिए। किसी भी बच्चे को, घर आए हुए बच्चे को खाली हाथ ना भेजें। कोशिश करें कुछ ना कुछ मीठा, कोई उपहार की वस्तु उन्हें देकर ही अपने घर से भेजना चाहिए। ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सुनना चाहते हो अहोई अष्टमी की व्रत कथा तो इसकी जानकारी, इसकी वीडियो हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड है।